लड़की जिसके हाथों और पैरों पर मेहंदी अभी नई थी, स्वाभाविक सी बात है कि वो एक नई दुल्हन थी, लेकिन उसकी उम्र शादी लायक नहीं लग रही थी। और यह भी बात जाहिर थी कि अंधेरे में लोग उसके जिस्म पर मिट्टी नहीं बल्कि अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद और क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यह हादसा हैदराबाद में हुआ जिसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह चाहे कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों ना किया जाए, उसके दाग गुनाहगार के दामन पर छूट ही जाते हैं। और यहां तो इन दागों के पीछे छिपा था वासना का वो भयानक खेल जो हमारे समाज के इस हिस्से को ठीक वैसे ही खा रहा है जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। बेगम, आज हम आपके लिए बेहतरीन, मीठा और इतना लजीज पान बना रहे हैं ना कि आप जिंदगी भर याद रखेंगी। खुदा की कसम बेगम, अगर इसको अपने मुंह में आप रखेंगे ना, मक्खन की तरह गल जाएगा। मुंह खुली चली चली आ आ आ आ आ, क्या बात है। सुहेल मियां, आप बिना सच्ची में चार मीनारा जैसे गजब के हैं। अरे बेगम, इसीलिए तो मैंने अपनी दुकान का नाम क्या रखा है आपको मालूम है? गजब पान भंडार। बेगम, खुदा बख्शे अल्लाह, हम अपनी दोनों बच्चियों की परवरिश में कोई भी कमी करना नहीं चाहते हैं। बस ऊपर वाले का करम रहे। अब्बू, अम्मी, कैसे लग रहे हैं आप? क्या बात है, हमारे दो शेर आ गए। मैं बताऊं कैसे लग रहे हैं आप दोनों? कैसे? आप दोनों जो है वो हमारी अम्मी जान की तरह लग रहे हैं। हंसने की बात नहीं है। हमारी अम्मी जान बहुत खूबसूरत थी, माशाल्लाह। अब्बू, क्या हम अंजुम को हमारी ड्रेस दिखा कर आए? हाँ अब्बू, हम भी अल्लाह का अपनी ड्रेस दिखा कर बहुत चिढ़ाना चाहते हैं। मजा आएगा। रुको रुको, ये जो भी चिढ़ाने विढ़ाने का काम है ये आप लोग कल करेगा। देखो कितना अंधेरा हो गया है। अरे बेगम रहने दीजिए, पड़ोस में तो है, 2 कदम पे है, जाके आ जाएंगे। कितना वक्त लगेगा? जाओ बेटा जाओ। शुक्रिया अब्बू, शुक्रिया। रुको संभाल के बेटा, संभाल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे गोपाल मियाँ, कहाँ खोए हैं आप? राम राम अंकल जी। राम राम, कैसे हैं? ये आपका किराया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लीजिए बेगम। बेगम, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हर महीने वक्त पर गोपाल मियाँ किराया देते हैं। जाइए आराम कीजिए। सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना मेहंदी के अब्बू। कहा था ना हमने कि काजी साहब सब कुछ ठीक कर देंगे। खुदा उन्हें ढेर सारी खुशियां बख्शे। अगर उन्होंने आपको उस्मान भाई साहब से नहीं मिलाया होता तो ना ही आपको कर्जा मिलता और ना ही आपकी दुकान खुलती और 4 के पेट भरना कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन आपको ना बच्चों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। पता नहीं कब तक लौटेंगे वो। रूहानी, हाँ? तुमने अंजुम का मुंह देखा था, कैसे उतर गया था हमारी ड्रेस देखकर? हाँ, और आलिया का चेहरा भी देखने लायक था, है कि नहीं? बट उसकी ड्रेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बहुत गंदी थी सच में। हमारी ड्रेस कितनी अच्छी है ना? अख्तर मियाँ, हम आपको आज ऐसा पान खिला रहे हैं ना कि सारी जिंदगी आप याद रखेंगे। लीजिए, नोश फरमाइए। मजा आया? कभी जाके दिल कहो प्यार का, यही दिल में तुमको सवार लूं। अरे उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मियाँ? सब खैरियत है। आप ही की वजह से भाई आज देखिए दुकान चल पड़ी है, अपने पैरों पे खड़े हैं। भाईजान, हम भी अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहते हैं। उसके लिए हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। मेरी भाईजान? जी, 2 घड़ी बात करनी थी आपसे। जी उस्मान भाई। देखिए सोहेल भाई, हमें भी अपने काम धंधे पर पैसा लगाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। फैजान नाम है उनका। कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छे इंसान है। बात दरअसल कुछ चल रही थी।
या अल्लाह, तुम लड़कियां ना पूरा दिन उदंग मचाती रहती हो। क्या हुआ मेहंदी के अब्बू? आप बहुत परेशान दिख रहे। सब ठीक? आप अंदर आइए। क्या हुआ मेहंदी के अब्बू? सब ठीक तो है ना? चुप क्यों है आप? रुखसार, हमने मेहंदी का रिश्ता तय कर दिया है। हाँ? उस्मान भाई जिन्होंने हमें हमारे काम के लिए पैसा दिया था, उनको भी उनके काम के लिए कोई कर्ज देता है। उसका नाम है फैजान शेख। फैजान शेख ने हमारी मेहंदी को स्कूल से आते हुए देखा, उसे बहुत पसंद आई। वो मेहंदी से शादी करना चाहता है। रुखसार, अगर हमने ना कर दिया तो यूं समझो कि हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हम किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। बहुत मुश्किल से ये काम शुरू किया है हमने। और फिर रुखसार, एक दिन तो हमें मेहंदी की शादी करनी है, इसलिए हम ना नहीं कर पाए। लड़का भी अच्छा है। यह फैजान शेख की फोटो है। लेकिन अब्बू ये गलत है। अब्बू, हम कुश्ती प्लेयर बनने से पहले निकाह नहीं करना चाहते। लेकिन बेटा, एक बार तो फोटो देख लो उसकी। ये देखो। अब्बू, हम 16 के हैं। 18 से पहले हमारा निकाह करना कानूनन जुर्म होगा। अब्बू, हमने कहा ना हमें शादी नहीं करनी। मेहंदी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इतना क्या सोच रहा है गोपाल? एक बार बात तो कर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सोहेल अंकल मना कर देंगे। लेकिन बाद में तुझे इस बात का अफसोस तो नहीं होगा कि तूने अपना प्यार पाने की कोशिश भी नहीं की। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जी भाईजान, जी आप चिंता मत कीजिए। आपके पैसों की बदौलत तो हमारा धंधा पानी चलता है, तभी तो हम गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाते हैं। मेहंदी आप ही की दुल्हन बनेगी, ये उस्मान की जुबान है। अरे फैजल मियां का फोन आया था, कहने तो दुबई से कोई आने वाला है। अरे हाँ गोपाल मियां, कहिए। वो मैं मेहंदी को अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। हरामजादे, मेरी बेटी को अपनी दुल्हन बनाएगा तू? कैसे बोलेगी? 2 टके के इलेक्ट्रीशियन मेरी बेटी को दुल्हन बनाएगा? हाँ? मेरी बेटी को दुल्हन बनाएगा? हट जाओ। यह सपना था या अपराध की आधारशिला जो कईयों की जिंदगियां बर्बाद करने वाला था?
अंतर्मुखी होने के कारण गोपाल अपनी भावनाएं किसी को व्यक्त नहीं कर पाता था। अच्छा या बुरा जो भी था उसके दिमाग में था, जो कुंठा बनता जा रहा था। वही मेहंदी की जिंदगी में गरीबी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया था। पहलवान बनने के उसके ख्वाब अब औंधे मुंह गिरने की तैयारी में लग गए थे। हमारे देश में अक्सर लड़कियां अपने परिवार को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब क्या ये परिवार की मजबूरी थी जो मेहंदी समझौता करने के लिए तैयार हो गई, या फिर मेहंदी के हाथ अपनी हसरतों के खून के रंग से रंगने वाले थे? भाईजान, अगर मेहंदी नहीं मान रही तो समझाइए उसे। इतना बड़ा घर है, राज करेगी, रानी बनकर रहेगी, समझ रहे हैं आप? और खानदान भी कितना बड़ा है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे। लेकिन उस्मान भाई, मेहंदी अभी 18 की नहीं 16 की हुई है और कानूनन जुर्म है ये। देखिए, शादी ब्याह के मामले में कुछ गलत नहीं होता। ये सब रिश्ते नाते अल्लाह तय करता है। और रही बात उम्र की, तो काजी साहब को आपकी मजबूरी का पता है, तो चिंता मत कीजिए। बस एक बात मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि आपकी मदद करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमें अपने धंधे को लात मारनी पड़े। आप समझ रहे हैं? अगर ये निकाह नहीं हुआ ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मजबूरन हमें आपकी दुकान वापस लेनी पड़ेगी। भाईजान, मेहंदी नहीं, रूहानी भी तो आप ही की बेटी है ना। कम से कम उसके मुस्तकबिल के बारे में तो सोचिए। आप उनके वालिद हैं तो आप बेहतर जानते होंगे। देखिए, समझाना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी। चलता हूं, खुदा हाफिज। अगर ये निकाह नहीं हुआ ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मजबूरन हमें आपकी दुकान वापस लेनी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से हमने ये काम शुरू किया था। हम किसी भी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहते। हमने आपके लिए बहुत सारे सपने देखे थे। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि सब कुछ यूं अचानक ऐसे हो जाएगा। अम्मी, क्या हम निकाह के बाद भी कुश्ती खेल पाएंगे? बेटा, क्या होता है ना कि कुछ चीजें इंसानों के हाथों में नहीं होते, पर हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वक्त अच्छे लोगों के साथ कभी कभी भी बुरा नहीं करता। हाँ बेटा, कभी बुरा नहीं करता। रूहानी, रूहानी, सामान रखो बेटा अंदर। रूहानी, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? इतना मुंह को उतार के क्यों बैठी हो? क्या हो गया बताओ? किसी ने कुछ कहा? अम्मी ने डांटा? तुम्हें क्या बात है बेटा? अब्बू,
अब भी सच में हमें छोड़कर जा रही है? नहीं बेटा नहीं, मम्मी कहीं नहीं जा रही है, एक नया घर बसाने जा रही हो, समझे ना? अब देखिए ऐसे आपको भी जाना है एक दिन। नहीं, मैं आपको और अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कह देती हूँ। ठीक है बेटा, आप कहीं मत जाना, आप सिर्फ मेरे पास में रहना, ठीक है? लेकिन अभी एक काम कीजिए, आप जाके जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको मालूम है हमको फैजान मियाँ के घर पर जाना है, वहां पर निकाह है ना। जल्दी जल्दी। अरे गोपाल मियाँ, अरे आइए आइए, अंदर आइए, वहां क्यों खड़े हैं भाई? आइए। निकाह? किसका निकाह हो रहा है? अरे गोपाल मियाँ, मैं आपको बताना भूल गया, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है ना। अब देखिए, आप भले ही आप हमारे किराए के रहते हैं, लेकिन घर में ही रहते हैं। क्या है कि आज हमारी बेटी मेहंदी का निकाह है। और गोपाल मियाँ आपको आना है, आइए इधर आइए। वो देख रहे हैं आप, ये देखिए निकाह के तोहफे। और हाँ, ये जो फ्रूट्स की थाली है ना, ये आप अपने हाथ में ही रखिएगा, ठीक है? पकड़िए इसको, आइए। और हाँ गोपाल मियाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, देखिए आप शादी में मौजूद रहेंगे, इसलिए मेहंदी के निकाह के गवाह सिर्फ आप बनेंगे। काजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ रख दे बेटा, रख दे, यहाँ रख दे। और आगे थोड़ा, हाँ। मैं यहीं पर बाहर खड़ा हूँ अंकल, कुछ जरूरी काम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है बेटा। सोहेल मियाँ। जी काजी साहब। सोहेल मियाँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी काजी साहब फरमाइए। देखिए, मैं जानता हूँ कि आजकल आपको पैसों की तंगी है, मेरा मतलब है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ कर कर रहे हैं ना। देखिए, कहीं कुछ अबू, हम कुश्ती प्लेयर बनने से पहले निकाह नहीं करना चाहते। पर कर ये निकाह नहीं हुआ ना, मजबूरन हमें आपकी दुकान वापस लेनी पड़ेगी। जी काजी साहब, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से एक बार अगर आप... अरे काजी साहब, बातें तो होती रहेंगी। सोहेल भाई, आप मेरे साथ आइए। अरे चलिए आइए। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, फैजान भाई ने मेहर की रकम 5 लाख रुपए रखी है। 5 लाख रुपए। मेरी बात पूरी तो सुनिए। तोहफे के तौर पर 5 लाख रुपए नगद, समझे? रूहानी के लिए रख लीजिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। देखिए उस्मान भाई, वैसे भी मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं फैजान मियाँ से बात भी नहीं कर पाया। मेरा एक काम करिए, मेरे दामाद से एक बार मेरी बात करा दीजिए, एक बार। आपके दामाद जी तो निकाह के लिए तैयार होने चले गए। अब एक काम करिए, निकाह के बाद ही मिल लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निकाह की रस्म शुरू करते हैं। मेहंदी शेख, वल्द सुहेल शेख, आपने गोपाल यादव, जो कि आपके परिवार के जानकार हैं, उनको गवाह के तौर पर माना है। उसकी मौजूदगी में और वकील की वकालत से
अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी सुन्नतों पर अदा अमल करते हुए शरीयत के बताए हुए रास्ते पर महर 5 लाख जो कि दोनों की रजामंदी से पाया गया है, आपका निकाह फैजान खान वल्द रहमत खान से तय किया जा रहा है। आपको ये निकाह कबूल है? और अगर ये निकाह नहीं हुआ ना, मजबूरन हमें आपकी दुकान वापस लेनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल से ये काम शुरू किया है हमने। वक्त अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं करता। कबूल है। ये निकाह कबूल है? कबूल है। ये निकाह कबूल है? कबूल है। जी फैजान मियां, आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। ये निकाह कबूल है? हाँ कबूल है। ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। फैजान साहब, और कितना बैठेंगे? अफ्रीका में आपके मुल्क सूडान जाने में सिर्फ 32 दिन बचे। तब तक जाइए, लुत्फ उठाइए। सुहाग की रात आपका इंतजार कर रही है। आज मेहंदी का निकाह है। मेहंदी के निकाह की गवाह सिर्फ आप बनेंगे। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। तुम्हारा नहीं, हमारा कमरा है। उस्मान, ये काटती भी है। चिंता मत कीजिए जनाब, हमारे पास हर काट खाने वाली चीज का इलाज है।
हमने बदले। अब तुम वही पूछोगी कि हम कौन है, तो कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हारे शौहर हैं। अब तुम बोलोगी नहीं नहीं ये गलत है, हमारा निकाह तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ था, तो बता देते हैं तुम सही हो, तुम्हारा निकाह इसके साथ हुआ था। ये चेहरा हम तुम जैसी मछलियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तुम फंस गई। इस हिसाब से हम तुम्हारे 1 महीने के कानूनी हस्बैंड हैं। अब तुम हमारी 1 महीने की कानूनी बीवी हो। 1 महीने? हाँ, 1 महीना। तुम्हारे अब्बू ने 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे निकाह किया है। झूठ बोल रहा हो तुम, हमारे अब्बा से कभी नहीं कर सकते। ओह, तो तुम्हें सबूत चाहिए? ध्यान से देखो इसे, इन सभी कागजात ऊपर तुम्हारे अब्बू के दस्तखत है। ये रहा निकाहनामा, ये 1 महीने बाद का तलाकनामा, ये रहा तुम्हारा उम्र का झूठा सर्टिफिकेट। गौर से देखो इन सब दस्तखत को। ये दस्तखत झूठे हैं, हम नहीं मानते इसे। हमारे अब्बा से कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। तुम हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को मानो या ना मानो, हम तुम्हारे साथ वो सब करेंगे जो एक पति करता है। अल्लाह के वास्ते मत कीजिए ऐसा। अब्बू बचाओ हमें, अब्बू, अम्मी। पी पी पी। इसकी तो दिमाग खराब कर दिया। चुप कर। भाईजान, इसके अम्मी अब्बू आया है। हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए। तू इसे देख, मैं देखता हूँ। चलिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अंदर आइए। और सब खैरियत है? अल्लाह का करम। उस्मान भाई, आप यहाँ? कोई जरूरी काम से आए थे यहाँ। भाभीजान और बताइए। बस सब खैरियत है। रूहानी बेटे, क्या कर रही हो? ऐसे किसी के घर में नहीं घुसते। यहाँ पर आओ। ऐसे ही तो रहो बेटा। उस्मान मियाँ, वो माफ कीजिएगा। रहने दीजिए भाभीजान, बच्ची है, बहन के लिए मचल रही है।
उस्मान भाई ये थोड़ा सा फल लाए थे बिटिया और दमाजी के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे फैजान मियाँ ऐसे लेन देन में यकीन नहीं रखते। कैसी बात कर रहे हैं? बच्ची है हमारी इस घर में, फर्ज है हमारा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उस्मान भाई बताया नहीं आपने, अब यहाँ पर दमाजी को बहुत फोन लगाया मैंने, फोन नहीं उठा रहे हैं वो। बहुत फिक्र हो रही है हमको। हमारी बात करा दीजिए। अरे भाईजान, सारी बातें यही कर लेंगे। खैर, आपकी बेटी ना बहुत किस्मत वाली है, उसको इतना बड़ा घर जो मिल गया। आज सुबह ही फैजान भाईजान ना आपकी बेटी को लेके मुंबई गए शॉपिंग करवाने। हाँ, और हमें दरअसल कुछ जरूरी कागजात लेने थे यहाँ, इसलिए आए हैं। आप चाहें तो आपकी बात करवा सकते हैं हमें। हमारी बात करा दीजिए। मेहरबानी हो जाएगी। रूहानी बेटा, कुछ चाहिए बेटा आपको? इधर। माफ कीजिएगा भाईजान, वो फोन नहीं मिल रहा उनका। अगर फोन जैसे ही आता है तो मैं उन्हें इत्तला कर दूंगा कि आपसे मुखातिब हो जाए। उस्मान भाई बहुत मेहरबानी होगी, इजाजत दीजिए। ये गुस्सा छोड़ दे लड़की, वरना तेरे वो हाल करूंगा कि सोच भी नहीं सकती। हमारे पंजे में जो फंसता है लड़की, वो कांटेक्ट खत्म होने तक निकल नहीं पाता। तुम्हारे पास पूरा 1 महीना है, मान जाओ, रानी बना के रखूंगा, वरना मर मर के जियोगी। एक बार हाथ खो दो हमारे, पटक पटक के मारेंगे तुम्हें। भाईजान, उस्मान, इधर आओ। उस्मान, इसने हमारे साथ बदतमीजी की है। कहती है हाथ खोल देंगे तो ये हमें पटक पटक के मारेगी। तुम दोनों इसके हाथ खोलो, जब तक मारो कि इसका जनाजा ना उठे। तो क्या हो गया? अभी जिंदा है बाबा। जिंदा है? हाँ, पर खतरा है भाई।
इसे जल्दी से इसी जमीन में गाड़ दो। पर जनाब उसका अलग से पैसा लगेगा। उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उठा। चल। इसको दुल्हन की तरह सजा के गाड़ दो। जी जनाब। इंस्पेक्टर साहब यही हो। चल बताओ, बताओ मेहंदी कहाँ है? बताओ मेहंदी कहाँ है? छुपा रखी है। बताता हूँ। हुआ है सर। मेरी बच्ची। क्या आपने हमारा निकाह कॉन्ट्रैक्ट निकाह किया था? नहीं मेरी बच्ची नहीं। वो भी 1 महीने के लिए। तुझे लगता है मैं तेरे साथ ऐसा कर सकता हूँ? शहर छोड़ने से पहले आखिरी बार मेहंदी को देखने की गोपाल की इच्छा ने मेहंदी की जान बचा ली और साथ ही साथ उसकी हिम्मत और समझदारी की वजह से उस इलाके में पिछले 4 साल से चल रहे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का रैकेट बस्ट हो गया। नाबालिग लड़कियों की गैर कानूनी शादी के इस रैकेट में उस्मान और फैजान के अलावा शहर के कई नामी लोग भी शामिल थे। इसमें कई मौलवी और काजी भी थे जिनके लाइसेंस बाद में रद्द कर दिए गए। कई लोगों ने जानबूझकर पैसे के लालच में आकर अपनी बेटियों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कराई तो कई अनजाने में इसका शिकार बन गए, जैसे सोहेल और रुखसार। एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई, ओमान, सूडान और अफ्रीका जैसे देशों से कई अमीर लोग हिंदुस्तान आते हैं और हैदराबाद में 1 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, जिसमें निकाहनामा और तलाकनामा दोनों एक साथ दिया जाता है और साथ ही नाबालिग लड़कियों की उम्र के फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए जाते हैं। उस्मान, फैजान और सुदानी को इस अपराध के लिए सजा सुनाई गई। कानूनन मेहंदी के माँ बाप को और इम्तियाज काजी को मेहंदी की शादी कराने के जुर्म में सजा सुनाई गई। चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी या लालच क्यों ना हो, अपनी नाबालिग बेटी की शादी कराना एक कानूनन अपराध है और सीधे सीधे बड़े अपराध को बुलावा देना भी है। अब बस यही कहूंगा कि अपराध कभी भी और कहीं भी दस्तक दे सकता है, इसलिए अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।